नमस्कार साथियों, पहला क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये दोस्तों यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 का थीम क्या था? तो थीम की बात करें, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। तो ये जो है इसकी थीम थी। भारत की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में कितनी है? तो दोस्तों ये जो है 130 रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में पहला स्थान किस देश को मिला? तो ये मिला है दोस्तों आइसलैंड को। तो आइसलैंड जो देश है तो उसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में पहला स्थान मिला है। आगे बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 2025 में अंतिम स्थान पर कौन रहा? तो ये दोस्तों ये रहा है साउथ सूडान रहा है। तो साउथ सूडान इसमें जो है लास्ट स्थान पर रहा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान जो है कितना रहा है? तो 96 रहा है। भारत का स्थान इसमें 96 रहा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में दोस्तों इसमें जो है बात करें तो पहला स्थान, हाँ ये तो रैंक है भारत की, तो भारत की रैंक इसमें 96 रही है। लेकिन पहला स्थान की बात करें तो पहला स्थान दोस्तों इसमें जो है आइसलैंड का रहा है। किसका रहा है? तो आइसलैंड जो कंट्री है तो उसका जो है इसमें पहला स्थान रहा है। आगे बात करेंगे, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में अंतिम स्थान किस देश का रहा है? तो दोस्तों ये जो है अगेन साउथ सूडान का रहा है। किसका रहा है? साउथ सूडान जो है देश, तो उसका जो है दोस्तों इसमें अंतिम स्थान रहा है। भारत का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में अगर स्कोर की बात करें तो स्कोर हमारा इसमें 38 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी होती है? तो ऑक्सफोर्ड वेलबिंग सेंटर, गैलप और एसडीएसएन के द्वारा होती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग, जो है इसकी थीम है। आगे बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें जो है भारत की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में 118 रही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो दोस्तों इसमें जो है फिनलैंड जो है, तो फिनलैंड इसमें जो है पहले स्थान पर रहा है, यानी सबसे खुश जो है देश जो है दोस्तों रहा है। आगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में अंतिम स्थान किसका रहा? तो अंतिम स्थान की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है अफगानिस्तान जो देश है तो उसका अफगानिस्तान का जो है इसमें लास्ट स्थान रहा है, अफगानिस्तान का। ठीक है, तो आगे बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है ये मनाया जाता है 3 मई को। तो 3 मई को मनाया जाता है। फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? अच्छा, हमारा एक जो है वो छूट गया है दोस्तों, तो उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो है हाँ क्वेश्चन नंबर 16, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। भारत की रैंक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर बात करें तो कितनी है? तो हमारी 151वीं रैंक है। फिर जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर दोस्तों इसमें नॉर्वे जो देश है तो वो जो है इसमें पहले स्थान पर रहा है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में अंतिम स्थान जो है किसका रहा है? तो वो इरिट्रिया नाम का एक देश है, इरिट्रिया। तो इरिट्रिया का जो है बिल्कुल लास्ट स्थान जो है इसका रहा है। आगे बात करेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है तो वो ही इसको जो है जारी करता है। भारत की रैंक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में जो है कितनी है? तो दोस्तों ये जो है भारत की रैंक है इसमें 131वीं रैंक है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 की बात करें तो इसमें पहला स्थान जो है किसका रहा है? तो पहला स्थान भी इसमें आइसलैंड जो है आइसलैंड का रहा है ना। तो ग्लोबल जो ये जेंडर गैप रिपोर्ट है तो इसमें पहला स्थान दोस्तों किसका रहा है? आइसलैंड का रहा है। तो इसमें जो है आइसलैंड का रहा है। आगे बात करते हैं, तो जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में अंतिम स्थान किसका रहा? तो अंतिम में दोस्तों इसमें पाकिस्तान आ जाता है। पाकिस्तान जो है जेंडर गैप में काफी पीछे है और जो है उसका अंतिम स्थान रहा है। फिर जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व लिंग अंतर कितने प्रतिशत बंद हुआ है? तो 68
0.8% जो है ये जेंडर गैप फिल कर लिया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो SDSN UN यूनाइटेड नेशन का ही एक संस्था है, SDSN के द्वारा ये की जाती है। भारत की रैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में कितनी रही है? तो 99वीं रैंक रही है भारत की। फिर आगे दोस्तों इसमें जो है अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। SDR रिपोर्ट में यानी ये 2025 की जो रिपोर्ट है, पहला स्थान इसमें किसका रहा? तो फिनलैंड जो है, तो फिनलैंड का इसमें पहला स्थान रहा है। SDR रिपोर्ट में अंतिम स्थान किस देश का रहा है? तो दोस्तों ये साउथ सूडान का रहा है। साउथ सूडान का कई बार नाम आ चुका है तो ध्यान रखेंगे। तो साउथ सूडान का इसमें अंतिम स्थान जो है रहा है। फिर SDR रिपोर्ट में भारत के स्कोर की बात करें तो 67 है भारत का इसमें स्कोर। और आगे जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो कई संस्थाएं हैं, जैसे जर्मन वॉच है, न्यू क्लाइमेट इंटरनेशनल है, फिर कैन करके है दोस्तों, तो इनके द्वारा ये जारी किया जाता है। फिर आगे दोस्तों भारत की रैंक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में जो है कितनी थी? तो 10 थी। फिर जो है इसमें पहले 3 स्थान जो है दोस्तों वैकेंट रहे हैं, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से खाली रहे हैं। बात कर ले तो जैसे ये खाली लिखा हुआ है, तो जो पहले स्थान है, पहले 3 स्थान इसमें खाली रहे हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में अंतिम स्थान किस देश का रहा? तो दोस्तों इसमें अंतिम में रहा है ईरान, है ना। तो पहले स्थान जो थे 3 वो खाली थे और जो अंतिम स्थान पर रहा तो वो ईरान रहा। फिर आगे देखते हैं दोस्तों भारत का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में स्कोर जो है वो कितना है? तो बात कर लेंगे तो 67.99 जो है तो भारत का ये स्कोर रहा है। आगे बात करेंगे दोस्तों एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी किया जाता है। भारत की रैंक एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में कितनी है? तो भारत की रैंक इसमें 71 है। फिर आगे दोस्तों इसमें देखेंगे हम तो ETI यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन रहा? तो इसमें पहले स्थान पर जो है वो स्वीडन जो है, स्वीडन नाम का जो देश है वो रहा है। फिर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में अंतिम स्थान जो है वो किसका रहा? तो एनर्जी ट्रांजिशन में अंतिम स्थान कांगो नाम का एक देश है दोस्तों, कांगो, तो कांगो का जो है अंतिम स्थान जो है रहा है। आगे बात करेंगे दोस्तों तो इसमें भारत का एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है उसमें स्कोर कितना रहा? तो इसमें 53.3 जो है जो वो रहा स्कोर रहा है। फिर ग्लोबल पीस इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा, तो IEP के द्वारा। तो भारत की रैंक की बात कर लें तो GPI 2025 में कितनी रही है? यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जो रही है तो वो रही है दोस्तों 115। अब इसमें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में पहला स्थान किसका रहा? तो ये रहा दोस्तों आइसलैंड नाम का जो देश है, तो उसका जो है पहला स्थान इसमें रहा है। फिर आगे बात करेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर जो है वो रूस रहा है ना। तो अंतिम स्थान पर कौन रहा है इस इंडेक्स में? रूस रहा है। भारत का ग्लोबल जो है ये पीस इंडेक्स है, इसका जो है दोस्तों 2025 का स्कोर कितना था भारत का? तो 2.229 के करीब जो है इसका स्कोर रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ही किया जाता है। भारत की रैंक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में जो है 14वीं रैंक थी। आगे बात करेंगे दोस्तों ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में सबसे ज्यादा प्रभावित देश जो है वो रहा है बुर्किना फासो नाम का एक कंट्री है। तो बुर्किना फासो जो है, तो बुर्किना फासो सबसे ज्यादा प्रभावित देश रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दूसरा सबसे प्रभावित जो रहा है दोस्तों तो वो रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इसमें जो है दूसरा सबसे प्रभावित देश रहा है। भारत का ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में इम्पैक्ट कैटेगरी जो रही है वो हाई इम्पैक्ट रही है। तो भारत जो है हाई इम्पैक्ट कैटेगरी में रहा है। तो ये रहा दोस्तों, ये हैं आपके 50 क्वेश्चन जो रिपोर्ट्स के बारे में है। धन्यवाद दोस्तों।